ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। कल की वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किए थे आने वाले सोमवार यानी कि 22 जुलाई के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और मिड कैप के फिन निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो जाकर जरूर देखें। आज हम बात करने वाले हैं आने वाले सोमवार यानी कि 22 जुलाई के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिन निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेड सेटअप। तो शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। और उसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, नॉलेज एंड प्रॉफिट, जहां पर हम पूरे ट्रेडिंग आवर्स के बीच में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है वो शेयर करने की कोशिश करते हैं आप लोगों के साथ। और अगर आप लोगों का रहेगा हमारे को सपोर्ट और प्यार तो बहुत जल्द यानी कि चलिए सोमवार से ही हम शुरू करेंगे इसके अंदर आपके साथ कुछ बेहतरीन एनालिसिस भी शेयर करना, जो कि होगा स्टडी पर्पस के लिए। तो आप जब भी अपनी ट्रेड सेटअप करें तो उन बातों का ध्यान रखें। चलिए, आप सबसे पहले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारी जनता चैनल को देख रही है, वीडियो देख रही है, लेवल्स नोट कर रही है, मगर सब्सक्राइब नहीं करती और कमेंट्स नहीं करती। तो अब आपकी बारी है, हमारी बारी है आपके साथ लेवल शेयर करने की, और आपकी बारी है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने की। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करते हैं आने वाले सोमवार। अब देखिए, आने वाला सोमवार बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले दिन मंगलवार 23 जुलाई को है हमारा बजट, यूनियन बजट। हमने इस साल 2 बार बजट देखे हैं। पहले हमने देखा था फरवरी के महीने में, जो कि था इंटरिम बजट, और अब है सरकार बनने के बाद फाइनल बजट। तो सबसे पैनी नजर रहेगी बाजार की बजट से एक दिन पहले। अगर आप औसतन देखेंगे बजट के अंदर पिछले 10 सालों का ट्रेंड, दोस्तों जाके जरूर देखिए, एनालिसिस जरूर कीजिएगा। पिछले 10 सालों में जब भी बजट आया है तो हमेशा तेजी और मंदी दोनों देखने को मिली है बजट वाले दिन। यानी कि शुरुआती दौर में काफी बाजार के अंदर वोलेटिलिटी होती है, बाजार बहुत अच्छे स्तर पे पहुंचता है, और उसके बाद शाम होते होते बाजार थोड़ा सा सुस्त और नेगेटिव क्लोजिंग भी दे देता है। तो इसलिए इन बातों पे हम ध्यान रखेंगे। कॉल पुट के चक्कर में पड़ने से अच्छा है आप स्ट्रैटेजिकली लेवल्स को समझेंगे। तो लेवल्स की वीडियो कल देखिए। फिलहाल जो यहां पर हम ट्रेड सेटअप शेयर कर रहे हैं, ये ट्रेड सेटअप केएनपी टीम ने अपने लिए बनाई है, अपनी स्टडी, अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज के बेसिस पे बनाई है, जो कि हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप जब अपनी स्ट्रैटेजी बनाए, एनालिसिस बनाएं, तो उन बातों का ध्यान रखें, कॉपी पेस्ट करने की कोशिश ना करें। समझेंगे तो बहुत कुछ सीख पाएंगे और पैसा बना पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने खुला है, और पिछले हफ्ते यानी कि शुक्रवार को हमने ऑल टाइम हाई के लेवल भी बनते हुए देखे, और उसके बाद गिरावट भी देखी वहीं से। ठीक उतने ही लेवल पे निफ्टी 50 आ गया है जो कि हमारे हफ्ते के शुरुआती दिनों में था, यानी कि पिछले हफ्ते। तो पिछले हफ्ते 4 ट्रेडिंग डेज थे, 4 ट्रेडिंग डेज में से हमने चारों दिन ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए देखे, और आखिरी दिन शुक्रवार को बाजार ऑलमोस्ट मंडे के लेवल के आसपास आ गया, यानी कि 4 दिन की तेजी बिल्कुल वहीं पे फ्लैट।
तो इसका रीजन क्या है? देखिए, प्री बजट जो होता है उसमें वोलेटिलिटी बढ़ती है और डर होता है निवेशकों को कि कहीं ऐसी कोई पॉलिसी ना आ जाए जिसकी वजह से उनके जो फंड्स हैं उस पर इंपैक्ट हो, तो इसकी वजह से बाजार में पोजीशन हल्की होती है। वहीं पर अगर आप एफआईआई की बात करेंगे, जो कि हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी करते हैं, वहां पर आप देखेंगे एफआई लगातार खरीदारी कर रहा है, डीआईआई थोड़ा सा सुस्त हो रहा है, थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि वो बस अब बेच के सब कुछ जा रहे हैं। और यहां पर अब आपको सतर्क रहना है क्योंकि इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट साल में एक बार आता है, तो साल में जब एक बार कोई चीज आती है जिसका पूरे साल इंतजार होता है तो उसका असर बाजार पे बहुत जबरदस्त पड़ता है। तो चलिए, सोमवार 22 जुलाई के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी ट्रेड सेटअप के लिए। सबसे पहला ऑल साइड बायर्स में, यानी कि कहां से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जो कि केएनपी टीम अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करेगी। आप लोगों से कोशिश हम बार बार एक ही कहते हैं, एक रिक्वेस्ट है कि अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं, कॉपी पेस्ट करने की कोशिश ना करें। और फिर भी अगर इस हमारी स्ट्रैटेजी आपको पसंद आती है तो पहले पेपर ट्रेड पे सीखने की कोशिश करें, पेपर ट्रेड करें, कोई भी असल वैल्यू ना लगाएं और फिर देखिए कि आप कितने ज्यादा इसमें पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ काम कर पाते हैं। सबसे पहला कॉल साइड निफ्टी के लिए 24,650, देखिए अहम लेवल है। पिछले कई दिनों से हम बता रहे थे कि जब तक बाजार निफ्टी बैंक में भी और बैंक निफ्टी के अंदर भी 24,650 को जैसे ही बाजार ने ब्रेक किया पिछले हफ्ते बृहस्पतिवार के दिन, उसके बाद हमने नई ऊंचाइयां बनते हुए देखी और एक ही दिन में यानी कि शुक्रवार के दिन हमने एक अच्छे रिकॉर्ड सर के लेवल बनते हुए देखे। पहले तो हमने बृहस्पतिवार को और फिर शुक्रवार को, मगर वहां पे बाजार रुक नहीं पाया। तो अब नई तेजी जो होगी निफ्टी में वो होगी 24,650। सबसे पहला सवाल बहुत से लोगों का है कि क्या बजट के दिन 25,000 के लेवल बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, अगर बायर्स वहां पे एंट्री करते हैं एक अच्छी सपोर्ट के पास में, बिल्कुल बन सकते हैं। बट बाजार यहां पे थोड़ा सा करेक्शन भी दिखा सकता है बजट के बाद, तो इस बात का भी ध्यान रखें। तो आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों को सही तरीके से वहां पे कारोबार करना है और सही तरीके से उनको समझना है। तो सबसे पहला हमारा है 24,650। जब तक बाजार और निफ्टी 24,650 को ब्रेक नहीं करता, हमें 24,700 और 25,000 के आंकड़े नहीं देखने को मिलेंगे। तो सोमवार के दिन 24,650 को अगर बाजार ब्रेक करता है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम इसके ऊपर की क्लोजिंग देनी शुरू करता है, तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, जिसके चलते बाजार बुधवार तक, माफ कीजिएगा मंगलवार तक दोबारा से 25,000 के आंकड़े दिखा सकता है। तो धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कल के दिन। तो वहां पर हमारी टीम यानी कि केएनपी टीम 24,650 के लेवल पे 24,600 की कॉल को बाय करके चलेगी 25 जुलाई की एक्सपायरी की। दूसरा, देखिए अब दूसरा क्या है कॉल साइड में, पहला होता है कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करेंगे तो तेजी करेंगे, और दूसरा होता है इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आएंगे तभी तेजी करेंगे, और वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 24,345। फिलहाल देखेंगे भी डेटा के बेसिस पे तो आपको समझ आएगा कि 24,345 से लेकर 24,250 ये एक परफेक्ट बाय जोन है निफ्टी के लिए। तो यहां पे टुकड़ों में खरीदना है, सब कुछ 24,345 पे नहीं खरीदना आपको। अगर बाजार 24,345 से 24,250 के आंकड़ों पे आता है निफ्टी इंडेक्स, तो वहां पर केएनपी टीम अपने लिए कॉल बाय करना शुरू करेगी 24,300 की कॉल 25 जुलाई की एक्सपायरी की। बार बार डिस्क्लेमर है, ये हमारी स्ट्रैटेजी हम अपने लिए बना रहे हैं, आप लोगों के लिए शेयर कर रहे हैं सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए। तो अगर आपको लेवल्स पे काम करना आता है तो जरूर काम कीजिए, बट कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। अब पुट साइड के लिए, सबसे पहला पुट साइड में देखिए गिरावट है, हमें शुक्रवार को देखा है और हमने आपको बताया था कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप निफ्टी का इंडेक्स देखेंगे तो आपको साफ साफ शूटिंग स्टार देखने को मिलेगा। तो पुट साइड बायर्स क्या करें? सबसे पहला पुट साइड के लिए दो ही कॉन्सेप्ट है, या तो अच्छे रेजिस्टेंस पे आ जाए और बाजार वहां पे सेलिंग दिखाए तो आपको पुट में एंट्री करनी चाहिए, या फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट को अगर बाजार ब्रेक कर दे तो आपको वहां से एक फॉल दिखेगा जिसका अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहला पुट साइड के लिए है 24,650, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ऊपर हमें तेजी, और यहां पर आने के बाद अगर प्रॉफिट बुकिंग दिखती है तो हमें फिर से यहां पे एक हल्की सी गिरावट देखने को मिलेगी। तो 24,650 के जो लेवल है वो बाजार को एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। वहां पे अगर बाजार रुकता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उसको ब्रेक नहीं कर पाता और कैंडल नीचे की देनी शुरू करता है, तो समझ जाइएगा कि आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी और बाजार में यहाँ पे पैनिक सेलिंग के चलते बाजार थोड़ा सा लुढ़क सकता है नीचे और नीचे जा सकता है। पहले इमीडिएट लेवल होंगे 24,520 यानी कि हमारे शुक्रवार के डे लो के लेवल ऑलमोस्ट, और उसके बाद 24,450 और 420 तक के आंकड़े। तो वहां पर केएनपी टीम 24,700 की पुट को बाय करके चलेगी 25 जुलाई की एक्सपायरी की। अब दूसरा क्या है? दूसरा है
24,420। देखिए हमने आपको बताया भी था अभी कि जो सपोर्ट है, अगर बाजार गिरता है 650 से तो पहले 520 और उसके बाद 450 से 420 की रेंज में आने की कोशिश करेगा। तो वहां पर 420 जो है बाजार के लिए, निफ्टी के लिए, सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर बाजार गैप डाउन ओपनिंग देता है, जैसा कि आप सोशल मीडिया पे देख भी रहे होंगे कि रिलायंस का रिजल्ट बहुत अट्रैक्टिव नहीं आया और रिलायंस का इंपैक्ट सीधा सीधा बाजार पे आता है, तो उसकी वजह से 24,420 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर बाजार उसे ब्रेक कर देता है तो हमें वहां पे गिरावट बढ़ती हुई दिख सकती है और बाजार आपको हमारे इंपॉर्टेंट कॉल में जो एंट्री हमने करेंगे 24,350 से लेकर 24,250 के आंकड़े, वहां तक बाजार गिरते हुए दिख सकता है सोमवार के दिन एक्सपायरी से पहले। साइकोलॉजी समझनी बहुत जरूरी है कि बजट से पहले, एक दिन पहले अगर बाजार में गिरावट आती है तो निवेशक वहां पे सुस्त हो जाएंगे, दूर रहेंगे और बजट वाले दिन बाजार को दोबारा से खड़ा कर दिया जाएगा, जैसे हमने 4 जून और 5 जून के दिन देखा था रिजल्ट के बाद। तो वहां पे 24,420 है अहम लेवल। अगर बाजार इसे ब्रेक करता है और 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे नीचे रहता है, 10 मिनट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो हम 24,500 की पुट को बाय करके चलेंगे 25 जुलाई की एक्सपायरी की। चलिए बात करते हैं अब हम बैंक निफ्टी के लिए। देखिए निफ्टी बैंक सुस्त घोड़ा है, मगर फिर भी घोड़ा है। सुस्त घोड़ा है इसका मतलब ये नहीं कि दौड़ेगा नहीं, सुस्त है, मगर जब ये तेजी दिखाएगा तो एक ही दिन में आपको 1000, 1200, 1500 पॉइंट की तेजी दिखाएगा और जब ये गिरेगा तो आपको 1000 पॉइंट की गिरावट एक ही दिन में भी दिखा देगा। ये है निफ्टी बैंक। और जब बजट होता है उस दिन जो वोलेटिलिटी होती है बाजार में, चाहे निफ्टी हो, निफ्टी बैंक हो या सेंसेक्स हो, तकरीबन 2% से लेकर 3% तक की तेजी और गिरावट आप देख सकते हैं बजट वाले दिन। तो ये बातों पे भी आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले अब मंडे 22 जुलाई के लिए निफ्टी बैंक में कॉल साइड के लिए क्या करना है। फिलहाल बाजार एक रेंज में फंसा हुआ है, आप देख भी सकते हैं, और वो रेंज है नीचे की लेवल 52,000 और ऊपर के स्तर है 52,750 का। पूरे हफ्ते हमने एक आपको बात बताई, 52,650 जब तक क्लोजिंग नहीं देता बाजार, उससे पहले आपको सोचना भी नहीं है तेजी करने के लिए। 52,650 की क्लोजिंग होने दीजिए, उसके बाद ही तेजी कीजिए। और ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ जिसकी वजह से आप लोगों ने अगर हमारी बताए हुए एनालिसिस के अकॉर्डिंग काम किया है तो आप सेफ ट्रेडर कहेंगे। अननेसेसरी आप करना चाहते हैं कीजिए, मना नहीं है। उसके अलावा एक बात और आपको बता देते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे फर्जी चैनल हमारे नाम के बने हुए हैं जहां पर हम आपको अलर्ट भी करते हैं, वीडियो भी शेयर करते हैं, और उसके अलावा कोई भी एनालिसिस जो हमें लगती है ट्रेडिंग आवर्स के बीच में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकती है, उसका डेटा भी शेयर करते हैं ताकि आप एक सही स्ट्रैटेजी और सही डिसीजन ले सके। चलिए अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। कॉल साइड के लिए सबसे पहला 52,750। देखिए बीते हफ्ते 52,750 को बाजार ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पाया, गया जरूर मगर वहां पे रुक नहीं पाया, जिसकी वजह से बाजार एक लिमिटेड दायरे में कारोबार करते हुए देखा गया निफ्टी बैंक। तो सोमवार को अगर तेजी दिखानी है निफ्टी बैंक को तो हम तो तभी करेंगे जब 52,750 को बाजार ब्रेक करके कम से कम 10 मिनट उसके ऊपर की क्लोजिंग देगा। 10 मिनट, अगर 10 मिनट की क्लोजिंग देता है तो वहां पर हम आउट ऑफ मनी की कॉल खरीदेंगे, यानी कि 53,000 की कॉल 24 जुलाई की एक्सपायरी बुधवार की। बजट के अगले दिन है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो वहां पे हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो पहला कंडीशन कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करे। दूसरा होगा हमारा, अगर बाजार लुढ़क जाता है, गैप डाउन ओपनिंग की संभावना जो लग रही है बाजार को सोमवार के दिन पैनिक आने के कारण, तो उसकी वजह से बाजार एक नीचे के स्तर पे आ सकता है और वो स्तर होगा 52,000 के आंकड़े तोड़ते ही। देखिए 52,000 बहुत अच्छा क्रूशियल सपोर्ट है बाजार के लिए। अगर बाजार 52,000 के आंकड़े को तोड़ता है तो हमें बाजार देखने को मिलेगा पहले 51,900, 51,800 और 51,650। तो वहां पर हम 51,750 के आसपास अगर निफ्टी बैंक आता है तो एक अच्छी पहली अपॉर्चुनिटी बनेगी बाइंग करने की, और वहां पर हम 51,750 यानी इन द मनी की कॉल खरीदने की कोशिश करेंगे 24 जुलाई की एक्सपायरी। इन द मनी पहला एंट्री पॉइंट 51,750 और दूसरा रखेंगे 51,650 के लेवल। ध्यान रखना इस बात का, अपनी एनालिसिस बनाते वक्त लेवल्स पे काम जरूर कीजिएगा कल के दिन। अब साइड क्या करना है, पहला 52,150 के नीचे लुढ़कते ही, यानी कि जहां पर बाजार बंद हुआ है, अगर बाजार 52,000 बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग देता है और उसके बाद अचानक गिरता है, पैनिक सेलिंग या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, तो 52,150 और 52,000 के आंकड़े लुढ़कते ही बाजार में हमें 200-300 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलेगी। जैसा कि हमने बताया कि 51,750 से 51,650 एक इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सपोर्ट है बाजार के लिए, बैंक निफ्टी के लिए। तो वहां पर हम 52,150 के नीचे जैसे ही बाजार लुढ़कता है हम 52,400 के पुट को बाय करके चलेंगे, बन सकता है एक अच्छा प्रॉफिट। ध्यान रखिएगा 5 मिनट इंतजार जरूर है करना वहां पे। दूसरा
52,750 देखिए ब्रेक इवन पॉइंट है। कल साइड में 52,750 जब तक ब्रेक नहीं करता पोजीशन बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, आप फंस सकते हैं, ट्रैप हो सकते हैं। तो 52,750 के ऊपर जब बाजार टिकेगा तो हम पोजीशन बनाएंगे। बार बार हमें बात बता देते हैं दोस्तों, केएनपी टीम अपने लिए पोजीशन बना रही है, अपने एनालिसिस आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रही है। ऐसा ना कीजिए कि कॉपी पेस्ट कर लीजिए बिना उसके लॉजिक को समझे हुए। तो 52,750 के लेवल पे अगर बाजार आके ठहरता है और 5 मिनट इसी लेवल पे रेंज में काम करता है और अगले 5 मिनट के कैंडल नीचे बनाने की कोशिश करता है, तो समझ जाएंगे हम यहां पर कि दोबारा से सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, बायर्स नरम पड़ रहे हैं, जिसके कारण हम 53,000 अगेन आउट ऑफ मनी की कॉल लेने की कोशिश करेंगे, ताकि बाजार वापस से 52,500 और 52,200 तक के आंकड़े आपको वापस गिरावट में दिखा सकता है। इसे कहेंगे हम फेक ब्रेकआउट कल, और ये पूरी कोशिश करेगा कल बाजार करने की भी एक बार, तो वहां पर ध्यान रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम सेंसेक्स के लेके। सेंसेक्स से याद आया दोस्तों, लाइक नहीं किया देखिए अभी तक आपने वीडियो, लाइक जरूर कीजिए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत से लोग, ऑलमोस्ट हम बताएं आपको 60% से ज्यादा पॉपुलेशन ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। देखिए कितने आप लोगों का साथ है, आप लोगों का प्यार है, तभी हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, हम सीख पा रहे हैं, बना पा रहे हैं। बहुत सारी चीजें चल रही हैं दोस्तों स्वास्थ्य की वजह से, और बहुत अलग अलग चीजें जिसकी वजह से हम ये नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ। नहीं तो हमने आपको प्रॉमिस किया था कि कुछ ऐसे दिग्गज कंपनियों के शेयर्स होंगे जो हम आपको बताएंगे। तो चलिए एक आपको कंपनी का नाम बताते हैं। हम पहले आपको डिस्क्लेमर दे देते हैं कि ये कोई बाइंग टिप नहीं है, आप अपनी स्ट्रैटेजी जरूर बनाएं, देखें उसके बारे में। बजट के बाद एक पर्टिकुलर स्टॉक जो हमारी नजर में है और रडार में रहेगा वो है जियो फाइनेंस, क्योंकि पिछले 1-2 दिनों में हमने वहां पे एक हल्का सा बाजार को जब ऊपर नीचे हुआ उस वक्त में जियो फाइनेंस में कंसोलिडेशन देखी, एक अच्छी बाइंग भी देखी है कुछ लेवल्स में, और वहां पर शायद अब जियो फाइनेंस तैयार होने वाला है। और उसके पीछे की प्राइमरी एक ही रीजन है दोस्तों, क्योंकि आने वाले अगस्त या सितंबर में हो सकता है कि जियो फाइनेंस को निफ्टी 50 का दर्जा मिले और फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी उसका कारोबार दिखे। अगर ये दोनों चीजें होती है तो जियो फाइनेंस की तेजी जो होगी वो शानदार तेजी होगी, बिल्कुल उसी तरीके की जिस तरीके की आयरेडा के लिए हमने आपको बताया था जब उसका प्राइस था 90 रुपए के आसपास, कि आप सोच सकते हैं इसके फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, इसमें निवेश बहुत अच्छे हैं, तो आप इसको एक लंबी अवधि के लिए देख सकते हैं। और अभी देखेंगे तो वहां से वो तकरीबन 100% प्रॉफिट दे चुका है, यानी कि पूरा डबल से ज्यादा हो चुका है। तो जियो फाइनेंस हमारा है बेहतरीन पिक, आप अपने एनालिसिस जरूर करें उसको चूज करने के लिए, बाइंग करने के लिए। चलिए सेंसेक्स की बात करते हैं। लाइफ टाइम हाई बनाया शुक्रवार और उसके बाद थोड़ा सा नीचे, और थोड़ा सा नीचे मतलब बिल्कुल ऑलमोस्ट मंडे से जहां से हमने तैयारी करी थी बढ़ने की उसी लेवल पे वापस आते हुए देखा गया। तो अब सेंसेक्स में क्या करना है, हफ्ते के शुक्रवार को है सेंसेक्स की एक्सपायरी। बीते दिन तो हमने बड़ा उथल पुथल देखा सेंसेक्स में, यानी कि बृहस्पतिवार को तेजी और शुक्रवार को उतनी बड़ी गिरावट। तो अब सोमवार रहेगी नजर, तो सबसे पहले सेंसेक्स ट्रेड के लिए कॉल साइड बायर्स क्या करें। पहला लेवल जो बनेगा वो बनेगा 80,800 का, यानी कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस, माफ कीजिएगा, जब तक बाजार ब्रेक नहीं करेगा हम एंट्री नहीं करेंगे। चाहे बाजार कितना ही हमें बुलाने की कोशिश करे कि आओ बाय करो, हमारी कोशिश बिल्कुल जीरो रहेगी। कोशिश होगी जब 80,800 के लेवल को सेंसेक्स क्रॉस करेगा, ब्रेक करेगा, और कम से कम 10 मिनट, अगले 5-5 मिनट की 2 कैंडल जब तक उससे ऊपर नहीं बनती तब तक हम एंट्री करने की कोशिश नहीं करेंगे, और तब हम 81,000 की कॉल को बाय करने की यहां पे ट्राई करेंगे। बिल्कुल क्लियर फंडा। नाउ दूसरा, नीचे के सर पे, नीचे के सर काफी नीचे अगर गिरावट होती है सोमवार को गैप डाउन खुलने की जो उम्मीद की जा रही है रिलायंस के नतीजों की वजह से, तो वहां पर हम 79,800 यानी कि जहां पर बाजार है वहां से तकरीबन 700-800 पॉइंट अगर सेंसेक्स गिरता है तो वो हमारे लिए होगा परफेक्ट एंट्री लेवल सेंसेक्स में, और वहां पर हम 80,000, माफ कीजिएगा टाइपो एरर है दोस्तों, 80,000 की कॉल को बाय करके चलेंगे, बनेगा शानदार प्रॉफिट। साइड में क्या करना है, पहला पुट साइड में होगा 81,000 के लेवल, ब्रेक इवन पॉइंट है 81,000। देखिए कैसे हमने बताया आपको, जैसे ही 80,800 को तोड़ेगा तो एक तेजी दिखेगी, और तेजी 81,000 तक जाने का पहला लेवल है। और अगर वो पहले लेवल पे हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखी तो वहां से बाजार वापस से नीचे रिवर्सल के संकेत खोलेगा, जिसके चलते वहां पे एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग के चलते छोटा सा प्रॉफिट बनने की पूरी उम्मीद है। बहुत छोटा सा प्रॉफिट, बहुत बड़े प्रॉफिट की उम्मीद हमें वहां पे नहीं करनी है। दूसरा होगा 80,400, यहां एक अच्छी तेजी गिरावट में बन सकती है। जहां पे बाजार बंद हुआ है वहां पर अगर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इमीडिएट अभी 80,420, तो हमने 80,400 लिखा है आपकी नॉलेज के लिए। जैसे ही बाजार इससे नीचे जाता है 5 मिनट
नीचे रहता है तो आपको यहाँ पे एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और वो बाजार को पहले इमीडिएट लेवल 80,200, 80,100, माफ कीजिएगा 80,200, 80,050 और 79,800 तक के लेवल दिखा सकता है। तो वहां पर हम 80,400 के नीचे बाजार अगर लुढ़कता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो 80,600 की पुट को बाय करके चलेंगे 26 जुलाई की एक्सपायरी। अब सबसे इंपॉर्टेंट फिन निफ्टी, देखिए फिन निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो है मंगलवार, जिस दिन बजट का दिन है। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से आप पोजीशन बनाइएगा। पूरे हफ्ते आप देख ही सकते हैं 8 जुलाई से लेके बीते हफ्ते 19 जुलाई तक पूरे टाइम बाजार ने जो काम किया वो सिर्फ 250 पॉइंट में। तो क्या ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है एक बड़ी गिरावट के लिए, या कंसोलिडेट होकर एक तेजी दिखाने के लिए तैयार है, ये बजट के ऊपर निर्भर रहेगा दोस्तों। तो बजट वाले दिन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। नीचे पूरे टाइम नाम लिखा रहा है नॉलेज एंड प्रॉफिट। कल से यानी कि सोमवार से हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उसके ऊपर एनालिसिस भी आपके साथ शेयर करें, कुछ बेहतरीन स्टॉक्स भी शेयर करें, ताकि आप लोग अच्छे निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें काम करें। निवेश करना है यानी कि लंबी अवधि के लिए, कम से कम 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल के लिए। तो चलिए सबसे पहले अब फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं कॉल साइड में। पहला, जब तक बाजार 23,420 के लेवल पे नहीं आता, बहुत क्लियर है हमारी स्ट्रैटेजी, जब तक बाजार 23,420 के लेवल पे नहीं आता, यानी कि नीचे के लेवल पे, तब तक हम नई तेजी करने की कोशिश नहीं करेंगे। तब तक इंतजार करेंगे, उसी 100-200 पॉइंट की रेंज में रहने देंगे बाजार को। तो 23,420 के लेवल पे अगर बाजार रुकता है, इंपॉर्टेंट है रुकता है, तो हम वहां पे तेजी करने की कोशिश करेंगे। और ये है डे लो के लेवल 23,420, जो कि हमें एक बार 8 जुलाई से 15 जुलाई के हफ्ते के बीच में एक बार देखने को मिला था, जहां से बाजार ने सपोर्ट ली। और ऐसे ही जुलाई के पहले हफ्ते में भी हमें इसी लेवल से बाजार में एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी। तो 23,420 के लेवल पर अगर बाजार आता है तो 23,300 की कॉल को बाय करके चलेंगे, बन सकता है शानदार प्रॉफिट। दूसरा, 23,750, रुकावट के संकेत बिल्कुल साफ साफ चार्ट पे आपको दिख ही रहे। 23,750, देखिए कितनी बार बाजार ने रुकावट का काम किया है। 23,750 जब तक बाजार ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता, 10 मिनट, यहां पे 1-2 मिनट नहीं 10 मिनट, तब तक हम यहां पे कोई नई तेजी नहीं करेंगे। और जैसे 10 मिनट की कैंडल हमें कंफर्मेशन देती है, उसके बाद हम 23,700 की कॉल को बाय करके चलेंगे और बना सकते हैं यहां पे एक शानदार प्रॉफिट। अब साइड में क्या करना है, पहला 23,420 ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर रुका वापस से बाउंस बैक, और नहीं रुका तो पहला इमीडिएट लेवल होगा 23,340 और दूसरा होगा 23,250 और फिर होगा 23,110 तक के लेवल। ये हमें गिरावट के सर देखने को मिल सकते हैं फिन निफ्टी में। तो वहां पर हम 23,420 के लेवल पे अगर बाजार रुकता है, 5 मिनट वापस से रिवर्सल वी शेप दिखाता है, तो एक बार बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा, तेजी करेंगे। बट अगर वहां से बाजार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नीचे की कैंडल देता है, बड़ी कैंडल देगा, ये भी याद रखना दोस्तों, छोटी मोटी कैंडल से ब्रेकआउट नहीं देगा, और बड़ी कैंडल देता है तो 23,500 की पुट को बाय करके चलेंगे और लेवल मैंने आपको बता ही दिया। और लास्ट है हमारा 23,750 के लेवल, ब्रेक इवन। देखिए दोनों लेवल बहुत क्लियर है यहाँ पे फिर निफ्टी में, तो आप क्लियरली लिख लीजिए 23,750 को ब्रेकआउट करेगा, तेजी करेंगे, जाके वहां पे वापस से रुक जाएगा तो एक हल्की फुल्की मंदी देखने को मिलेगी 100, 200, 300 पॉइंट की, तो वापस से वहां पे पुट में एंट्री करेंगे 23,800 की और बनाएंगे एक शानदार प्रॉफिट। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। फटाफट बजट का डे आ रहा है, ताकि आपके साथ हम पूरे दिन रहें लाइव हमारे टेलीग्राम चैनल पे और बताएं आपको हर एक मौका जहां पे आपका बन सकता है शानदार प्रॉफिट। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।